सो गाइज आज हमारी फिफ्थ फेज की भी वोटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और कहीं ना कहीं अब सिर्फ दो फेज बचे हैं। और जिस तरह का मार्केट बिहेव कर रहा है, मार्केट में तो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस है। मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। मैंने आपको निफ्टी और फिर निफ्टी के वीडियो भी डाले थे, उसमें भी मैंने आपसे यही बात करी थी कि कहीं ना कहीं मार्केट इनडिसाइसिव है। अब फिफ्थ फेज के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि जो इलेक्शन है हमारा मोदी जी की तरफ जाते हुए दोबारा दिख रहा है। थोड़े बीच में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आई थी कई लोगों को जब ये चार फेज हुए थे स्टार्टिंग के, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है कहीं ना कहीं जिस तरह का मार्केट मूवमेंट हो रहे हैं। अब पॉइंट वही है, देखो अगर मार्केट में हमारी जो अभी करंट गवर्नमेंट है अगर वो आती है तो मार्केट हो सकता है 55,000 पे चला जाए बैंक निफ्टी। कुछ भी नहीं कह सकते हम, अगर लेकिन मार्केट में कुछ भी ऐसा हुआ, देखो तीन चीजें हैं, या तो मेजोरिटी मिलेगी या मेजोरिटी नहीं मिलेगी या फिर बम्पर मेजोरिटी मिलेगी। अगर बम्पर मेजोरिटी मिली तो 55,000 भी आ सकता है। अगर मार्केट में मेजोरिटी के आसपास रहे, मतलब जितनी सीट हमें पिछली बार मिली थी उसके आसपास रही या उससे 8-10 सीटें कम हुई, तब मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। लेकिन अगर हाँ मार्केट में बहुत कम सीटें हो गई, मतलब जोड़ तोड़ मिला के मार्केट में सरकार बना ली इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं बहुमत नहीं मिला इन्हें, तो वहां पे एक गिरावट आ सकती है। हालांकि अभी भी कुछ भी कह सकते हैं, इलेक्शन है। देखो मार्केट में जब भी सरकार बदली है, 2004 में भी सेम चीज हुई थी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल गई थी। और 10 साल हो चुके हैं इन लोगों को भी। 10 साल कांग्रेस के हो चुके हैं, 10 साल बीजेपी के हो चुके हैं। अगर लोगों को बदलना है कुछ तो बदला जा सकता है। हालांकि सब लोग ये बोल रहे हैं ईवीएम हैक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो तो इलेक्शन कमीशन का जैसे डाटा बढ़ रहा है हमारा 10-10% इंक्रीज हो चुका है, मतलब पहले कभी नहीं हुआ जो वो सारी चीजें हो रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 10% मतलब ऑलमोस्ट, मैं कल देख रहा था डेटा, 1 करोड़ के आसपास का वोट बढ़ गए हैं। जितने रिकॉर्ड हुए उससे ज्यादा जो डेटा आया उसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ चुके हैं। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट हम अपनी एनालिसिस जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है। अभी की बात करें अगर, तो मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है, देखो ये कैंडल तो छोड़ दो आप, जो सैटरडे को मार्केट ओपन हुआ था, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सैटरडे जो स्पेशल सेशन होते हैं इन पे ट्रेडिंग नहीं करनी होती हमें। ठीक है, अभी की बात करते हैं कि अभी आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले जहां पे मार्केट खड़ा है वहां पे कौन सा रेसिस्टेंस है इमीडिएटली, डेली चार्ट देख रहे हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमें दिख रहा है 48,200 का। अब ये रेसिस्टेंस क्यों है, अब आप यहाँ पे पीछे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा जोन है, ये जोन, ये पूरा जोन, ये एक रेसिस्टेंस जोन रहा है पहले भी। ठीक है, इसको जब मार्केट ने ब्रेकआउट करा था तो थोड़ा सा मूवमेंट आया था, दोबारा ब्रेकआउट करा, दोबारा मूवमेंट आया, और जब इसके अंदर आता है मार्केट तो अच्छा खासा नीचे तक आता है, इस ट्रेंड लाइन तक। इसके नीचे आया, फिर से ट्रेंड लाइन की तरह। तो ये जोन जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, ये जोन है 48,300 का। अगर मार्केट 48,300 का जोन क्रॉस करता है कल, तो इंट्राडे के हिसाब से, पहले पोजिशनल के हिसाब से बात कर लेते हैं। पोजिशनल के हिसाब से इसके बाद सीधे सीधे हमारे पास टारगेट 48,800 के आसपास तक का आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखूं, इंट्राडे के हिसाब से आपका टारगेट क्या बनना चाहिए। अगर मार्केट 48,300 निकाल देगा ऊपर, तो बट ऑब्वियस 48,500 तक का टारगेट रखेंगे हम। 48,486 500 तक का पहला, 510 भी क्रॉस हो जाता है तो ऊपर तक मार्केट ऑलमोस्ट 650 तक जा सकता है। ठीक है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है वैसे तो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको पोजीशन बनानी है 48,300 के 48,800 तक मार्केट जा सकता है, 49,000 तक भी आ सकता है। किसी को पोजीशन बनानी है तो 49,000 तक वेट कर सकता है वो। बाइंग अगर करनी है इंट्राडे के हिसाब से 48,300, अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे बात करूंगा आपसे इंट्राडे की भी, बट अभी के मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ। सेलिंग अगर करनी है तो यहाँ पे अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, इस जोन के नीचे 47,200 के नीचे एक बड़ा फॉल आ सकता है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेली चार्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, अगर मैं वीकली चार्ट भी देखूँ, वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो आप अभी 50% भी क्रॉस नहीं करा, 50% के आसपास रेसिस्टेंस लेता ही है नॉर्मली। 50% के आसपास एक हो सकता है रिट्रेसमेंट आए फिर ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, सीधे सीधे देखते हैं कि इंट्राडे के हमारे कल के क्या लेवल्स रहेंगे। बाइंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, 48, एक मिनट गाइस, 48,300 के ऊपर बाय करेंगे, 500 था, 643, 800, तीनों टारगेट आप मार्क कर सकते हो। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ 200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं इंट्राडे में, मोर देन इनफ है। फिर भी आपको आगे कैरी करना है या किसी को पोजिशनल के लिए कैरी करना है तो 48,800 49,000 तक मार्केट जा सकता है अगर मार्केट 48,300 निकालता है। हालांकि 48,500 का बीच में एक हर्डल रहेगा, वो हर्डल हमेशा रहेगा। 500,000 के लेवल हमेशा एक रेसिस की तरह काम करते हैं। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, देखो सेलिंग के लिए हमें इस कैंडल को छोड़ दो आप, ये वाला जो जोन है, इस जोन के नीचे अभी 48,000 का जोन है, फिर से हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो 47,950, जब मैं हमेशा बोलता हूँ 50 पॉइंट का बफर हमेशा देना है साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, तो 47,940 या 950 के नीचे शॉर्ट करेंगे। इस जोन के नीचे आ जाएगा मार्केट, पूरे दिन मार्केट फ्राइडे को इस जोन को पूरा मार्केट ने सस्टेन करा है। इसके बाद इस जोन की अपर रेंज को मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करा है अगले दिन। तो इस जोन के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। अगर मार्केट 47,950 के नीचे आता है, सपोज 47,000 के भी नीचे आ जाएगा, आपका सीधा अगला टारगेट जो आ रहा है 47,768 आ रहा है, 78 आ रहा है, मतलब 150 पॉइंट के आसपास। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 47,650 का। तो 950 के नीचे 47,650 तक का टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट 48,300 निकालता है, 500, 643, 800, ये मैंने टारगेट आपको दूर तक के बता दिए। हालांकि हमारा जो टारगेट 500 तक अगर मिल जाता है इंट्राडे के हिसाब से, आप बुक कर सकते हो। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स आप इसमें देख सकते हो इन वीडियोस में। बाकी एक चीज और, मार्केट में देखो, मार्केट में इलेक्शन जैसे जैसे पास आएगा, इंडिया विक्स आपका अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 20 क्रॉस कर चुका है।
इतिहास गवाह है, 2014 में, 2019 में 35-39 तक भी गया है। और अगर इंडिया विक्स आपका 35-39-30 ऐसे जाता है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लिमिटेड ट्रेड लेना, आपके प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लेना, 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा मत लेना। क्योंकि अगर मान लो आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे मार्केट खड़ा हो गया 10 मिनट भी, तो 60-70 रुपए का पॉइंट का डीके आपको बहुत ईजिली कर देगा वो। और वो चीज़ अगर आपने नए हो तो आपके लिए बहुत यूनिक होगी। हो सकता है आपका अकाउंट भी ब्लो हो जाए, आप सोचोगे क्या हो रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है फिर भी हो रहा है। वो क्या होगा, वो विक्स का इफेक्ट होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, बिल्कुल भी अकाउंट ब्लो नहीं करना है अपना। तो ध्यान से ट्रेड करोगे तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। 3 दिन से पिछले हमारा भी स्ट्राइक रेट ठीक है, हमारा भी प्रॉफिट हो रहा है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। कल मंडे है, कल ट्यूसडे है सॉरी। इस वीक आज मार्केट बंद था। छुट्टी के बाद जब भी मार्केट खुलता है तो पहले एक अच्छी खासी रेड कैंडल लगा के डिप मारता है वो, और फिर एक रिकवरी आती है। तो उस हिसाब से हमें देखना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी चाहे किसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।